पाई नेटवर्क वैलिडेटर बनो और पाई कमाने का एक अच्छा रास्ता यहाँ पे खुल रहा है और हमें अच्छा मौका यहाँ पे दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर कैसे बने और किस तरह से हम पाई वैलिडेटर बने और केवाईसी पास हो जाने के बाद क्या करना होता है, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर कैसे बनते हैं और वैलिडेटर बनकर क्या करना होता है और किसको वैलिडेटर बनना चाहिए और किसको नहीं, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर क्यों नहीं बनना चाहिए, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर बनने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर बनकर कितना कमाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देखते रहने के लिए दोस्तों आप देखते रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनते रहिए। तो गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल RRVK लाइव ट्यूब। दोस्तों नमस्कार, मैं रविशंकर वीके उत्तर बस्तर से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट प्रश्न ये है कि पाई नेटवर्क में केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद क्या करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाई नेटवर्क में जिनका केवाईसी हो गया है उनका खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि 3 इयर्स से हम जो प्रोजेक्ट में पाई का माइनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा माइनिंग हो रहा है उसमें कुछ तो खुशी वाला यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है। इसी से हमारी जो उम्मीदें हैं, जो आशा लगाए थे, काफ़ी हद तक इसकी प्रसन्नता हमारे सभी पाइनियर्स में झलकती दिखाई दे रही है और ज़्यादा उम्मीद भी यहाँ पे पाई नेटवर्क पे बनी है। पौधा बड़ा होगा और वहाँ से हमें फल भी मिलेंगे। इस प्रकार से केवाईसी हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दूसरा मौका आ गया है कि हम यहाँ से पाई कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दूसरा रास्ता बहुत ही अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन के आ गया है। जैसे हम माइनिंग बटन क्लिक करके टैप करके हम पाई कॉइन जनरेट करते थे, इसी प्रकार से केवाईसी अप्रूव्ड हो जाने के बाद वैलिडेटर बनकर भी हम अच्छा खासा यहाँ से पाई अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हम पाई अप्रूव्ड हुए हैं। उसके बाद हमें किस तरह से यहाँ पे वैलिडेटर बनना है और वैलिडेटर क्यों बनते हैं और कैसे इसका फ़ायदा हमें लेना है, तो ये जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे वैलिडेटर बनने से पहले हमें वैलिडेटर बनना चाहिए कि नहीं, तो सबसे पहले जान लेते हैं केवाईसी कैसे पास होती है और कैसे रिजेक्ट होती है। तो पाई नेटवर्क वर्ल्ड के 200 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में फैल चुकी है और इसी कंट्री में जो सब आईडी अलग अलग होती है और सब आईडी सबसे पहले मशीन चेक करती है, उसके बाद उस आईडी के साथ जो मैच होती है कि नहीं ये चेक करती है। उसके बाद में आपका जो हिलता हुआ जो चेहरा है, फेस का जो लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं और इसको सबसे पहले मशीन ही चेक करते हैं। जी हाँ गाइस, मशीन सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही वैलिडेटर को चेक करने के लिए भेजा जाएगा। वैलिडेटर हैं उनके पास भेजी जाती है कि ये यस सही है कि गलत, और नो अगर सही नहीं है तो आप इसका रीज़न भी आप उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि ये सही है कि नहीं। कुछ ज़्यादातर इस तरह से अगर मशीन और वैलिडेटर दोनों के वोट अगर सभी दोनों एक ही प्रकार से होंगे तो वैलिडेटर है और मशीन दोनों का यहाँ पे दोनों को वोट को दे तो यहाँ पे केवाईसी पास होगा। इस प्रकार से यहाँ पे केवाईसी पास करें कि फेल, और ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों अन्य वैलिडेटर के पास जो सेम डिटेल चेक करने के लिए भी यहाँ पे भेजा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर एक वैलिडेटर हमसे अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, जैसे हम उसे पहचानने में असमर्थ हैं, तो दूसरे वैलिडेटर को यहाँ पे भी मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरह से अगर हम करते हैं तो उनका क्या वोट है इस मत के प्रति, इन सभी के वोट से हम जो पाइनियर्स के रिज़ल्ट मिलता है और पाइनियर्स का जो भी एक पाई कटता है इन वैलिडेटर में बांट दिया जाता है। यानी कि एक पाइनियर्स की जो केवाईसी करने में जितने भी वैलिडेटर लगेंगे उन सभी को एक पाई को बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से वैलिडेटर का जो काम है, जो डिटेल है, उसे सही सही चेक करके उनको वोट दें। ओके, अब आगे चलते हैं किसको वैलिडेटर बनना चाहिए और किसको नहीं। तो जानने से पहले पुराना जो आईडी होता है, जैसे कि पुराना आईडी होते हैं और लोगों का फेस चेंज हो जाते हैं, जैसे उम्र बढ़ती उम्र के साथ में, जैसे पुराना आईडी अगर वो बनवा ले रहते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ साथ में उसका फेस भी चेंजेस
होता है। तो ऐसे में पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसे सही पहचानने पर सही पहचान करने पर वैलिडेटर बना जा सकता है। कई कंट्री में लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जैसे चाइना हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ के लोग सेम फेस वाले होते हैं। वो आप देखे भी होंगे कि वहाँ का जो उनका फेस है, सभी का फेस एक जैसे होता है। और अफ्रीका के लोगों को भी आप देखे होंगे कि सेम फेस होता है, सभी का फेस एक जैसे होता है। तो ऐसे में हमें पहचान करना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट यहाँ पे मशीन का भी यहाँ पे हमें मदद मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं कि जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों तरफ से हमें कैसे दिखते हैं इसका नॉलेज हमें रहना चाहिए, इसका ज्ञान रहना चाहिए कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दिखते हैं। ये अगर हमें मालूम नहीं है कि ये कैसे दिखते हैं तो हम इस तरह से हम यहाँ पे वैलिडेटर नहीं बन सकते हैं, हमें रिजेक्ट किया जा सकता है। कैसे हम केवाईसी जैसे करा रहे हैं तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड में पहचान नहीं पाएंगे तो हम रिजेक्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सारा चीज़ सही सही आपको पहचान करना होता है। मैं एक बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है उसको बता देना चाहता हूँ, मस्ट नॉट बी कि आप किसी भी पायनियर्स के डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीनशॉट या डाउनलोड एंड शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी भी गलती से आप अगर कर भी लेते हैं तो आपका जितना भी पाई है, आपका जो पाई है ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका पाई बेकार हो जाएगा। वे वैलिडेटर पाई की वैल्यू समझते हैं तो ऐसा कदापि नहीं करेंगे गाइस। तो इस प्रकार से आपको कभी भी नहीं करना है। जी हाँ, आप जान गए होंगे कि पाई वैलिडेटर बनने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और हाँ, आप वैलिडेटर बनते हैं तो ये ध्यान में रखें आपका हमेशा जो डाटा है सीक्रेट रहे, सिक्योरिटी से रहे, कहीं खो ना दें और किसी अन्य व्यक्ति के पास अपना डाटा शेयर ना करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो यहाँ पे वैलिडेटर बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज है और आप बारीकी से आपका डाटा को सीक्रेट रखें। क्योंकि यह ध्यान में ज़रूर रखें कि आपका डाटा कभी भी इधर से उधर हो सकता है। ओके, अब हम वैलिडेटर बन गए हैं और हमें 10 वैलिडेटर यहाँ पे 10 वैलिडेशन करते हैं तो 10 पाई मिल सकते हैं। और अगर हम 10 वैलिडेशन में से उस वैलिडेशन को अगर 2 लोग मिलकर अगर किए होते हैं, पीछे भी बताया कि जो 1 पाई वैलिडेशन करे रहेंगे तो हमें अगर 2 व्यक्ति अगर मिलकर करते हैं तो उसमें हमें बराबर हिस्सा में बांट दिएगा। इसी प्रकार से हम 10 वैलिडेशन अगर केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो हम उसमें कितने लोग बराबर हिस्सा में वो उसको बांट दिया जाएगा। इसी तरह से डिवाइस में बराबर हिस्सा में डिवाइस किए जाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छा पाई कमा सकते हैं। जितना रिस्क उतना पैसा यहाँ से आप बनाने वाले हैं। तो अब देखते हैं कैसे पाई वैलिडेटर का फॉर्म बने। ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे पाई केवाईसी वेलकम बैक, तो हमारा जो केवाईसी है पास हो गया है तो यहाँ बिकम वैलिडेटर लिखा होगा। उसके बाद बिकम वैलिडेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट इस प्रकार से रिवार्ड है फॉर एवरी वैलिडेशन यूर पाई इन द रिटर्न एज रिवार्ड, तो इसको आपने नेक्स्ट करना है। जस्ट इस प्रकार से आएगा पाई केवाईसी सर्विसेज एग्रीमेंट, तो इसको आपने अपना यहाँ पे अच्छा से स्टडी कर लेना। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। उस यहाँ पे आपको 11 डाटा ट्रांसफ़र दिखाएगा तो आप सभी को बारीकी से पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पे आई एग्री को क्लिक करना। उसके बाद जस्ट आपका पाई केवाईसी इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। मोस्ट नॉट बी कंप्लीट और स्क्रीनशॉट डाउनलोड और सेव्ड शेयर विथ एनीवन, तो हमें कदापि इस तरह से गलत काम नहीं करना है कि हम दूसरे के डाटा को ना ही कॉपी कर सकते हैं और ना ही डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही उनके डाटा को हम इधर से उधर सेव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारा ही नुकसान हो सकता है। तो पाई वैलिडेटर बन रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, तो आप कदापि इस तरह से गलती ना करें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। यहाँ पे सभी को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद कन्फर्म में क्लिक करने के बाद जस्ट इस प्रकार से आपका पाई केवाईसी डॉक्यूमेंट मैच, आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि ये नेशनल आईडी कार्ड है कि नहीं, और तो आपको उसको पहचानना है कि कहाँ से है, कौन सा देश का है, कौन सा कंट्री का है आईडी कार्ड है। तो इस प्रकार से पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, तो ये फ्रांस का है तो आपको फ्रांस में क्लिक करना। तो इस प्रकार से यस पे क्लिक कर देना। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको उसका रीज़न भी देना होगा। ओके, तो इसको यस कर देते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है थर्ड डॉक्यूमेंट्स मैच। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैच दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, धुंधला टाइप का यहाँ पे आईडी दिखा रहा है, तो इस पे नो कर देते हैं। ओके, इस प्रकार से आईडी फ्रॉम अनलाइट किंगडम, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें रीज़न भी बताना होगा गाइस, तो रीज़न बता दीजिएगा। उसके बाद जस्ट आइडेंटिटी मैच पाई केवाईसी इस प्रकार से है। तो आपको दोनों फेस को देखना होगा, जिसका भी आईडी मैच होगा, जैसे कि मैं बताया ना आपको, नेशनल आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जिस किसी से भी केवाईसी करते हैं तो पास्ट का दोनों का आपको देखना है। फिर आपको कन्फर्म यस है तो यस, अगर नहीं है, अगर वो फ़ोटो दूसरे का है तो आप नो करके हैं। ओके, इस प्रकार से आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जस्ट फाइव द आइडेंटिटी मैच, तो इस प्रकार से इट द पर्सनल इट द लेफ्ट फोटोग्राफ द सेम एज द पर्सन इन द राइट फोटोग्राफ। तो गाइज ये फ़ोटो बंदा एक ही है बट इसमें सा धुंधला सा है, तो इसे हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद जस्ट करेक्ट आंसर द फोटो टू आंसर द क्लियरिटी एक्सेसिबिलिटी इन फी, तो हमने क्लियरिटी नहीं है ऐसा करके मैसेज पे यहाँ पे नो किया था और उसे रीज़न भी बताया था। इस प्रकार से ओके करिएगा, करेक्ट आंसर है हमारा, तो ओके कर देना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पाई केवाईसी करेंट नेम, इस प्रकार से उनका नेम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो नेम भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो सामने पायनियर्स है जो अपना नेम अगर गलत डाला है तो आप गलत को आप सुधार भी सकते हैं। जैसे करेंट नेम उसका रॉब स्मिथ था, तो न्यू नेम अगर वो डालना चाह रहा है रॉबर्ट कैंडी स्मिथ, तो आप उसका देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स क्या है उसका नेशनल आईडी कार्ड में। उसके बाद यहाँ पे यस या नो। ठीक है, इस प्रकार से आपको कम्प्लीटली बारीकी से सबको कंप्लीट करते जाना है। ट्यूटोरियल है यहाँ पे बता रहे हैं, और जो फॉर्म है इस प्रकार से आपका इंटरव्यू हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट कैंडी स्मिथ, तो यस पे कर देने के बाद जस्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट तो यहाँ पे 7 लिंस चेक, इस प्रकार से यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड यहाँ पे वीडियो आपको रियल ह्यूमन यू कैन द चूज द आंसर ओनली आफ्टर फर्स्ट फुल प्लेइंग ऑफ द वीडियो। यहाँ पे यस या नो। ठीक है, अगर बंदा अगर रियल है तो आप यस करेंगे, अगर वो उसका थोड़ा सा मिस्टेक इधर से उधर हो रहा है, अगर वो सही नहीं करी है तो आप उसे नो कर सकते हैं, रीज़न आप दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यस किया, तो ये भी हमारा यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना। ओके, उस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट आंसर दिस वीडियो इज़ अ लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ रियल ह्यूमन, तो ओके कर देना है गाइज। तो इस प्रकार से जैसे आप अगर आंसर सही बताएंगे तो करेक्ट आंसर इस प्रकार से आपका लाइक मिलते जाएगा, अगर आप गलत बताते हैं तो आपको डिसलाइक। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए फॉर्म भरते समय। तो आप ओके कर देना। ओके कर देने के बाद गाइज इस प्रकार से थोड़ा सा अपलोडिंग यूर डाटा डोंट लीव द ऐप, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे डाटा स्लो होने के कारण से इस प्रकार से डेटा हो रहा है, बफरिंग ले रहा है। उसके बाद गैस इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा कांग्रेचुलेसन ट्यूटोरियल कंप्लीट, टेक दिस क्विक केवाईसी वैलिडेटर क्विज टू टेस्ट योर स्किल योर मोस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली बिफोर द वैलिडेटर रियल पायनियर्स गुड लक। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। ओके, स्टार्ट हो जाने के बाद गैस आपका इस प्रकार से आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक 3 क्वेश्चन आपको और पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, उसको आपको सही देना है, तभी आप वैलिडेटर बन सकते हैं। व्हेन कैन द वैलिडेटर शेयर वैलिडेशन, तो आपने यहाँ पे लास्ट वाले 4th नंबर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद वैलिडेटर क्विज राइट है, वैलिडेटर शुड नेवर शेयर रिलेशन डेटा एनीवन, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से वैलिडेटर क्विज
तो ये भी प्रश्न वही है, व्हेन कैन यू वैलिडेशन डाउनलोड रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट यू वैलिडेशन डाटा। ठीक है, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है, वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं करना है, या फिर आप डेटा को डाउनलोड नहीं करना है, ये सारी क्वेश्चन को आपको, तो ये है हमारा सेकंड आंसर है, ये नेवर डाउनलोड रिकॉर्डर स्क्रीनशॉट वैलिडेशन डाटा। हम उसे स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं, ना ही करेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, तो हमें सही सही आंसर देना है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से नेवर वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है सेकंड वाले पे। उसके बाद ये भी हमारा डाउनलोड रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट वैलिडेशन डाटा, ये भी हमारा पास होके आ जाएगा। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है वैलिडेशन क्विज प्राइवेसी। इस प्रकार से ये वही है, बट इसका जो पूछने का तरीका अलग है। तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ द अदर आंसर पे क्लिक करना है लास्ट में, 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ द अदर आंसर। ठीक है, ऑल को क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना। इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। शो रिजल्ट पे क्लिक करना, उसके बाद गैस आपका इस प्रकार से कांग्रेचुलेसन कंप्लीटेड, नाउ यू कैन प्रोसीड वैलिडेटिंग। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से गेट स्टार्ट वैलिडेटिंग, आप दूसरे का केवाईसी कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे पाई को कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस दूसरे का केवाईसी कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे पाई कमा सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपको मैं बता दिया था कि ऐसी की बात क्लिक करके यहाँ पे एक लिस्ट गो पे आप जैसे भी आप दूसरे पाइनियर्स का केवाईसी करेंगे तो आपको पाई केवाईसी पे क्लिक करके यहाँ पे आना होगा। उसके बाद यहाँ पे गो या फिर आपके में कन्फर्म लिखा होगा, उसके क्लिक करिएगा, फिर दूसरे का केवाईसी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम पाई में अच्छा खासा यहाँ पे पाई अर्निंग कर सकते हैं। एक पाई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को अच्छे खासे ब्राइट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो रहा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों का केवाईसी करने में हेल्पफुल होगा और यहाँ से आप अच्छे खासे अनलिमिटेड पाई अर्निंग कर सकते हैं। इससे हमें जो पाई का लॉन्च होने में भी मदद होगा और अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आप फ्यूचर में बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप केवाईसी करेंगे लोगों का, उतना ज़्यादा आपको पाई यहाँ से अर्निंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है बस यहीं तक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइस, पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी वैलिडेटर बन के अच्छा खासा यहाँ से पाइनियर्स कर सके। तो गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि इस प्रकार से न्यू कंटेंट वीडियो आप तो लोगों तक पहुंचते रहे। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।